दोस्तों, आज एएलपी और टेक्नीशियन का जो प्लेटफॉर्म का सेट है, ये नंबर सेट 3200 क्वेश्चन आपको डाला जाएगा। अब यहाँ से शुरू कर दिए हैं। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जितने सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन दिया हुआ है और यही क्वेश्चन आपके यूट्यूब पर इसमें मेरे चैनल पे मिलेगा और आपको एकदम आसान तरीका से आप हल करने के लिए सिखाएंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे और सीखिए। आपका पर डे 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। एक सेट में 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। 2 स्लाइड बनाकर 2 स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हमें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 16 के वर्ग मूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। यानी 16 का वर्ग मूल, तो 16 का वर्गमूल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा। 16 का वर्गमूल करते हैं तो 4 आ जाता है और 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये दोनों के बीच गुणनफल निकालना है तो सोचो का 64 और 64 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आपका ठीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। √1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हल करें। तो सीधा सा बात है मेरे दोस्त, √1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है तो आप क्या कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कह रहा है क्या कि 1 माइनस कॉस, ये टोटल पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कि क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को बटा में कर ले तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा √अंडर कॉट स्क्वायर थीटा और रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। और ये आपका आंसर शो करेगा जो ऑप्शन आपका ए में है, ए नंबर वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा जबकि ब्याज का दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। देखिए, ब्याज का दर जब अर्धवार्षिक होगा तो दर को 2 से भाग कर देंगे और समय को 2 से गुना कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दर को 2 से भाग कर देंगे। तो दर मेरा क्या है, दर मेरा है यहाँ रेट कितना है 8% है तो 8% को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे कितना परसेंट मिल जाएगा, 4%। और समय कितना है, समय को देखिए तो समय आपका है 1 से 1/2 तो 2 एकम 2 1 3/2 और गुने 2 कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। अब सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, मूलधन आपका कितना है, मूलधन है 37,500। 37,500। अब आप क्या करेंगे, 37,500 का मान लेते हैं मूलधन 37,500 है। ठीक है, आप 3 साल के लिए कह रहा है तो 3 डंडा बना लीजिए। इसका 37,500 को आप काटिएगा का 4% पर, तो इसका 4% आप काटते हैं 4/100 यानी 25 चौका 100 1/25। इससे आप 25 से इसको काटेंगे तो आपको कितना बार में कटेगा, यहाँ काट लीजिए 37,500 को 25 से काट लीजिए, सुविधा होगा। 5 × 25 और 7 × 35 और 5 × 25 0 75 से मिलेगा। फिर 5 से काट लीजिए 5 × 5 5 × 25 1500 मिलता है। तो ये भी आपको 1500 मिला, यहाँ पर भी 1500 मिला और यहाँ पर भी 1500 मिला। कहने का मतलब है कि टोटल आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाता है यानी 15×3 = 4500 रुपया आ गया। ठीक है, फिर 3% के लिए है तो फिर इसका 1500 का क्या कर लीजिए 1/25 से काट लीजिए। तो फिर इसका भी उसी तरह, इसका भी उसी तरह, यानी कि इसका भी 1500 का आप क्या करेंगे 1/25 और 1500 का फिर गुने 1/25। तो आप इसको काटेंगे तो 15 छक्का 150, तो ये सब 6 आ जाएगा। तो ये भी आपको 15 छक्का 150, 15 छक्का 25 छक्का
25 छक्का 150, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी आपको यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ भी 600 आ जाएगा, यहाँ भी 600 आ जाएगा। अब फिर ये 600 का 25% काटिएगा गुने 1/25, तो आपका आ जाएगा कितना, काटिए तो 25, 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, आप 25, 25, 25 दूना 50, आप 25, यानी 5 पच्चीस 25, 5 से 12 पंचीस 60, 120। अब इससे काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 पच्चीस 30, तो 6 दूना 12, यानी 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तीनों को जोड़ देना है, तो तीनों कितना आ गया, 1800 आ गया, 36 1800। आइए कितना आ गया आपका, 24 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये टोटल ब्याज आ जाएगा आपका 4 2 8 5 13 के 3, आपका कितना होगा, 4 1 5, आपका कितना आ रहा है, 4 के 4 2 के 2, 8 5 13 के 3 और 5 4 1 5। कह रहे का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किए गए इतना रकम कितने हो जाएंगे, कि आपका यहाँ 6 हो जाएगा। टोटल मूलधन आपका क्या था, 37,000 रुपया था, 37,500, और इसमें जोड़ दीजिए कितना, 6 3 2 4, तो आपका कितना होगा, 4 2 8 7 6 13 के 3 और 3 1 4, यानी 43,824 रुपये, यानी 43,800, 7 6 13, 6 6 12, 7 6 13, यानी 7 6 13 12 आएगा, 43,000, 42,000 आना चाहिए, ये 12 आपका 24 आ रहा है, तो 24 आपका तो यहाँ है नहीं, ऑप्शन में तो 24 है नहीं, यहाँ आ रहा है 24, यानी ये 600 600 600, तो 36 1800, 1800 हो गया। अब 600 का फिर हम 25% काटेंगे, तो 600 का 25% काटते हो तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25%, 5 5 25 और 12 पंचे 60 और 5 10 5 20 24 आएगा, यानी आपका 43,820 आ जाएगा, 1500 आ ही रहा है, यानी ये ऑप्शन में आपका आना चाहिए ये आंसर, ये आपका आंसर आना चाहिए यहाँ ऑप्शन में 43,824 होना चाहिए। 43,824 तो है नहीं, तो 42 42 42 है, 43,824 आना चाहिए आपका यहाँ, 43,824 होना चाहिए, 43,824, ये आपका आंसर सही होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका तरीका कैलकुलेशन से कम है, आप इसको 3 रहेगा तो 2 बार निकाल देंगे, 2 रहेगा तो इसका 2 बार है, इसका भी 2 बार, तो ये 3 बार निकल गया आपका, इधर सही है। आप इसका 1 बार निकालेंगे आपका ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए गुने कॉस ए के का मान कितना होगा। सिंपल सब बात है, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट ए बराबर क्या है 12/5, तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो ट्रिपेजियम निकाल लीजिए, तो ट्रिपेजियम में क्या हो जाएगा, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण 12 44 से 5 5 25, तो 169, तो आपका 13 हो जाएगा। ट्रिपेजियम में 5 12 का 13 होता है, ठीक है ना, तो 5 12 का 13 होगा, तो कॉस साइन का हम लेंगे, तो साइन का वैल्यू लेंगे, तो साइन कितना हो जाएगा 5/13 और प्लस कॉस कितना होगा 12/13, आइए दोनों को ब्रैकेट में कॉस कितना होगा तो 13/5, तो ये आपका होगा 13 का 13 और 12 5 17 और गुने 13/5, 13 से 13 कैंसिल, 17/5 आपका आंसर, आपका बी नंबर आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी ने 25% हानि पर एक वस्तु मेज को बेचता है 42 रुपये बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। सिंपल सा बात है मेरे दोस्त, कह रहा है कि 25% हानि पर बेचता है, तो कितना में बेचता है, ये बेचता है आपको 42 रुपये, मतलब 4200 का 25% हानि 1/75, यानी 100/75, 25%। लाभ कमाना है तो 125/100, कितना में बेचेगा, 100 से 100 काट दो, आप 25 से इसको काट दो, 5 से 15 5 75, 5 से काट दो, 5 में 10, 5 5 25, अब ये कटेगा आपको फिर 5 से 5 3 15 और 5 5 25, ये काट दो, 3 कम 3 3 चौका 12, 1400
आप गुने 5 यानी 14 पचे 70 यानी 7,000 आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे देखिए, और ये सी नंबर आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हैं, दो स्थान ए और बी के बीच की 300 किलोमीटर 300 दूरी को दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 2.5 घंटा बाद 2.5 घंटा बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। सीधा सा बात है, कह रहा है, कहा कि इसको चेंज कर रहा है कि दूरी टोटल कितना है। पहला चाल मान लेते हैं, पहले प्रथम स्कूटर की चाल बराबर हो जाएगा आपका x, तो दूसरे स्कूटर की चाल कितने हो जाएगा, दूसरे स्कूटर की चाल x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है, कहा कि दोनों स्कूटर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों चाल जुट जाएगा। तो चाल में हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ दोनों आ रहे हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा, दोनों चाल जुट गया। समय कितना है 10 घंटे, तो चाल गुने समय कितना है 2.5 बराबर इतना चाल, तो बराबर दूरी कितना बच रहा है, दूरी को घटा देंगे इसमें से तो 300 और माइनस 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 कर लेंगे 1.0, इसको हटा देंगे, 5 पचे 25 और 5 गुना 10। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 10 गुने 5 बटा में 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 275। अब इधर आ जाइए इस सवाल के लेकर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10x प्लस 10 पचे 50 इक्वल टू, इससे गुना करा दीजिए तो 5 गुना 10 की जगह 7 में 14 15 के 5 और 2 गुना के 4 1 5 550 यानी 5 गुना 10 की जगह 7 में 14 15 के 5 और 2 गुना के 4 1 5। अब आप क्या करिए, इसको उस साइड में लेके जाते हैं तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 550 माइनस 50 इक्वल टू 10x इक्वल टू हो जाएगा 500, यानी 0 से 0 काटिए x बराबर 50। एक का चाल 50 हो जाएगा तो दूसरा चाल 10 ज़्यादा है तो 50 और 1 हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी 60। अब 50 यानी 50 और 60 का, इसका 50 और 60 का चाल होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 50 और 60 का चाल ए नंबर ऑप्शन में है तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ओके, थैंक्स।